हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए वेरी इंटरेस्टिंग एक मोरल स्टोरी, जिससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर। और आज की स्टोरी का नाम है एक नाव वाले की कहानी। देखिए, यह स्टोरी एक नाव वाले और एक बिजनेसमैन की कहानी है, जिससे आपको ज़िंदगी की एक अच्छी सीख मिलेगी, जिससे आप कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सीखेंगे आज। देखिए देखिए एक बिजनेसमैन होता है और वो गांव आता है घूमने के लिए। उसका पर्पस था एक फैक्ट्री लगाने का गांव में। तो एक गांव में उसे दूर से पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी है, खेत वगैरह ज़्यादा हैं और काफ़ी हरियाली है वहाँ पर। और काफ़ी सारी प्रॉपर्टी आराम से मिल जाएगी, क्योंकि खेत वगैरह की प्रॉपर्टी ज़्यादा है वहाँ पर। ठीक। तो वो आता है कार से अपनी फैक्ट्री लगाने के पर्पज़ से जल्दी उसको लगानी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। फैक्ट्री जल्दी लगेगी तो इनकम भी ज़्यादा हो जल्दी होगी। तो उसका पर्पज़ था मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगाना, जिसको सप्लाई किया जा सके शहरों में, कि वहाँ तो उसको बनाया जाए, मतलब उनको जो भी वो रहता होगा प्रोसीजर, उसकी फैक्ट्री लगाई जाए या कंपनी फैक्ट्री लगाई जाए और मिनरल वाटर को सप्लाई किया जाए आसपास के शहरों में, क्योंकि गांव के लोग तो बेचारे सिंपल पानी पीते हैं। वहाँ की तो बस सिर्फ उसको प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो जब वो जाता है, देखता है, कार से जा रहा था, देखता है कि रास्ते में एक नदी पड़ती है। तो नदी को देखने के बाद उसको पता चलता है कि गांव तक पहुंचने के लिए उसको 8 घंटे का रास्ता तय करना पड़ेगा। कि अगर कार से जाता है तो 8 घंटे का रास्ता तय करना पड़ेगा, अगर नदी से जाता है तो 1 घंटे 1.5 घंटे में वो पहुंच जाएगा, जल्दी ही पहुंच जाएगा। ये था, शॉर्ट रास्ते से 1-1.5 घंटे में जा सकता था, बट पानी के द्वारा, नाव के द्वारा कार से नहीं जा सकता था, उसको पूरा 8 घंटे लगता। तो उसको सोचा कि टाइम की बचत की जाए, टाइम तो है नहीं, जल्दी फैक्ट्री लगानी है, जल्दी लगाने की पड़ी हुई थी उसको फैक्ट्री। तो वो सोचता है कि चलो नाव से ही जाया जाए, कार को यहीं छोड़ दिया जाए, नाव से जाया जाए। तो वो एक नाव वाले को आवाज़ लगाता है। नाव वाला बहुत सज्जन सा था, बहुत सिंपल सा अनपढ़ इंसान था वो बेचारा, लेकिन बहुत सज्जन इंसान था। लगता था, मतलब प्रतीत होता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, बहुत सज्जन इंसान लग रहा था। उसने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे इस गांव जाना है, कि आप ले चलेंगे? कि हाँ साहब बैठिए। वो बैठ जाता है नाव में। जब वो नाव में बैठ रहा था तो वो नाव वाले से कहता है कि आपको पता है मैं कौन हूँ? उसने कहा नहीं साहब, मुझे नहीं पता। कि अच्छा, कि तुझे पता नहीं मैं इस एरिए का, जो आसपास के शहरों में सबसे नामी गिरामी, अभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरा न्यूज़पेपर में नाम नहीं पढ़ते आप, डेली आता है। उसने कहा साहब, मुझे कहाँ पढ़ना आता है, मैं कहाँ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, अपने काम में ही बिजी रहता हूँ। उसने कहा अच्छा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आप, मुझे नहीं जानते? कि नहीं। वो बड़े अफसोस की बात है, पूरा इलाका जानता है, पूरा ज़माना जानता है, आसपास के सभी शहरों में मुझे जानते हैं। कि अच्छा, कि आज तेरी नाव में मैं बैठा हुआ हूँ, कि आप तुझे एहसास होना चाहिए कि कितना बड़ा इंसान, फेमस इंसान तेरे नाव में बैठा हुआ है आज। मैंने कहा अच्छा सर। कि साहब, नहीं साहब, वो चुप आराम से नाव चलाता रहता है। थोड़ा सा उसके पास कोई वो रहता है, तो कोई वस्तु होती है जिससे पानी को इधर उधर करते रहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। तो आराम से करता रहता है, चलाता रहता है, चलता। कहता है कि किस पर्पज़ से आया हूँ, मेरे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कंपनियाँ लगी हुई हैं, एक फैक्ट्री मैं इस गांव में लगाना चाहता हूँ। ये जो गांव है। कि कहाँ रहते हो? कि यहीं रहता हूँ इस गांव में। उसने कहा कि इस गांव में मैं फैक्ट्री लगाने वाला हूँ, एक बड़ी, जिसमें मिनरल्स वाटर बनेगा। तो वो उससे बोलता है कि जिसमें मिनरल्स वाटर बनेगा और उसको सप्लाई किया जाएगा शहरों में। उसने कहा नहीं साहब, मैं तो कुछ नहीं जानता मिनरल्स वाटर क्या होता है, हम तो सिंपल पानी पीते हैं। कि अच्छा, कि ये जो सामने का तेरा गांव है, ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फैक्ट्री लग जाएगी आने वाले टाइम में, मैं इसको सबको ख़रीद लूँगा और यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगा दूँगा। यहाँ पर पानी का वो किया जाएगा उत्पादन, उसको सब फिल्टर करके सप्लाई, उसको उसमें मिनरल्स वाटर की बोतल्स में भरा जाएगा, मतलब बोतल जो होती है उनमें भर के, मतलब मिनरल्स वाटर के रूप में उसको सप्लाई किया जाएगा शहरों में। तो अच्छा, वो सुनता रहता है चुप। कि साहब, मैं तो इसी गांव में रहता हूँ और इससे बाहर कभी नहीं गया, इतनी उम्र बीत गई है। कि बड़े अफसोस करता है कि नहीं गए,
अरे आप इस गांव से बाहर ही नहीं गए, आपने दुनिया ही नहीं देखी कि नहीं? नहीं साहब, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं तो कहीं नहीं गया। तो कि अच्छा। वो कहता है फिर आप पढ़े लिखे हैं क्या? कि नहीं साहब, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ और इसलिए आपको नहीं जानता। तो अगर पढ़ा लिखा होता तो आपको जानता न्यूज़पेपर वगैरह से। तो अपना काम करता रहा, चलाता रहता नाव को, पानी को चलाता रहता, नाव आगे बढ़ रही थी धीरे धीरे। तो वो हंसता ठहाके लगाता है कि तेरी तो ज़िंदगी बेकार है, तू तो अनपढ़ है ना। एक तरीके से मजाक बनाता जा रहा था। किसान धीरे धीरे, पहले तो सही था, सब कुछ झेल रहा था, चुप। फिर उसकी निराशा बढ़ती चली गई धीरे धीरे कि शायद मैं सच में बेकार हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मेरी ज़िंदगी बेकार है। मैं गांव से बाहर नहीं गया तो मैंने कुछ ज़िंदगी नहीं देखी, मेरी ऐसी ज़िंदगी कट गई। वो चुप, निराशा, मतलब उसका फेस उतरने लगा था, उसका नाव वाले का, बेचारे का। तो उसने कहा कि तू तो बेकार है बिल्कुल, कुछ ऐसे इंसान की क्या ज़िंदगी जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो वो निराश होता चला गया। निराशा में उसके हाथ भी धीरे धीरे चलने लगे, जो नाव को चला रहा था। पानी आ गया इधर, पानी हटा हटा के जब नाव को चलाया जाता है तो नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसका गला भी रूंधने लगा था। निराश सा हो गया वह इंसान कि मैं तो अनपढ़ हूँ, कितना बड़ा बिजनेसमैन मेरी इस नाव में बैठा, पढ़ा लिखा इसका तो बहुत नाम है। तो उसका धीरे धीरे जब हाथ नहीं चल रहे तो नाव धीरे धीरे डगमगाने लगी और किसी पत्थर से टकरा गई रास्ते में। जब पत्थर से टकरा गई नाव, तो नाव में टकरा कर पानी भरने लगा। तो बिजनेसमैन घबरा गया। बिजनेसमैन ने सोचा कि अरे ये क्या हुआ भाई, कि ऐसे कैसे हो गया, आप सही से नाव नहीं चला रहे हैं। वे साहब पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। तो वो निराश हो गया था, मतलब माइंड पे उसके इफ़ेक्ट पड़ा था कि मेरी क्या ज़िंदगी है, इतनी मजाक सी बन रही है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सब ऐसे। तो नाव डूबने सी लगी। उसने कहा, एकदम बिजनेसमैन घबरा गया, उसके हाथ जोड़े कि साहब, कि नाव वाले से कि प्लीज़ आप कुछ भी ले लेना मुझसे, जो आप मांगोगे मैं वो दे दूँगा, मुझे डूबने से बचा लो। किसान ने, उसने, नाव वाले ने पूछा कि साहब आपको तैरना आता है? उसने कहा नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। उसने कहा नहीं, तैरना नहीं आता तो फिर तो आपकी सारी ज़िंदगी बेकार है, तो आपका तो जीवन ही बेकार है, अब आपका जीना मुश्किल है। उसने तो वो देखने लगता है कि उसे तो तैरना आता था, वो तैरने की तैयारी करने लगा कि नाव तो डूबने ही वाली है, तैर के अपनी जान बचा के किनारे पहुंचना चाहता था नाव वाला। उसने कहा कि तू मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़। वो आगे हाथ जोड़ता है बिजनेसमैन एकदम, और कि मुझे प्लीज़ कुछ भी ले लो, मुझे बचा लेना। वो कहता है नाव वाला कि साहब घबराइए मत, कि मुझे तैरना और बचाना दोनों आता है और मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगा, ठीक है? आप बस मुझे पकड़े रहिए। मुझे पढ़ना लिखना तो नहीं आता, बाकी कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे तैरना भी आता है और डूबते हुए को बचाना भी आता है। मैं आपको बचा लूँगा, कि मैं आपको डूबने नहीं दूँगा। बिजनेसमैन बेचारा शर्म के मारे नीचे फेस कर लेता है कि मैं इसकी मजाक बना रहा था अनपढ़ गँवार कह के, ये नाव वाला तो बड़ा मुझसे विज्ञानी निकला, इसे तैरना तो आता है। आज मेरी उस पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा है कि मुझे तैरना तक नहीं आना, मैं अपनी लाइफ नहीं बचा सकता। ऐसी संकट की घड़ी आई है, नाव में वो डूबने जा रही है, मेरा जीवन बर्बाद होने जा रहा है कि मुझे तैरना नहीं आता। तो इसलिए कभी भी किसी भी इंसान को प्राउड नहीं करना चाहिए और किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। अपनी पढ़ाई लिखाई का, अपने पैसे का, अपने पावर का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी भी इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हो सकता है जिन बातों का ज्ञान आपको नहीं हो, सामने वाले इंसान को उस चीज़ का ज्ञान हो और कब आपको उससे काम पड़ जाए। तो अगर वो नाव वाला तैरना नहीं जानता, या सिर्फ तैरना वो खुद ही जानता, खुद बस अपनी जान बचा लेता, उसको बचाना, नाव वाला डूबते हुए को बचाना नहीं आता नाव वाले को भी, तो वो बिजनेसमैन डूब सकता था। ना तो उसकी प्रॉपर्टी काम आती, ना उसकी पढ़ाई लिखाई, और उसका प्राउड उसको लेके डूब जाता। तो इसलिए सभी का सम्मान कीजिए, कभी भी प्राउड नहीं करना चाहिए। और जो ये बोलते हैं कि किसी को कि तू अनपढ़ है, गँवार है, तुझे कुछ नहीं आता, उनकी इज्जत नहीं करते हैं, ये सबसे बेकार बात है। जो आप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिल्कुल, जिनकी ABCD भी नहीं जानते, वो उनको जानते हैं,
उन्होंने गुना हुआ होता है, उन्होंने सोसाइटी के से सीखा होता है। आप स्कूल से किताबों से सीखते हैं, वो परिस्थितियों से सीखते हैं, वो सोसाइटी से सीखते हैं और आपसे ज़्यादा वो समझदार होते हैं। परिस्थिति उनकी ऐसी थी, वो नहीं पढ़ पाए। तो आप कोशिश कीजिए ऐसे इंसानों की हेल्प करने की, ना कि मजाक बनाए, ठीक है। तो वो जो फैक्ट्री का सपना लेकर आया था, वो बिजनेसमैन प्राउड के साथ डूब जाता, लेकिन उस नाव वाले ने अनपढ़ होते हुए भी अपनी जान के साथ उसकी भी जान बचा दी। उसने कह कह के उसको नाव वालों को ऐसा माइंड पे इफेक्ट डाला कि वो इतना मतलब संतुलन बिगड़ गया उसका कि वो नाव इधर उधर होने लगी और वो नाव डूबने लगी। और अगर ये बातें उसको ना बोलता बिजनेसमैन तो शायद वो नाव से उसको टाइम से पहुंचा देता। लेकिन एक सबक उस बिजनेसमैन को मिल चुका था कि मैं जिन के घर उजाड़ने जा रहा हूँ फैक्ट्री के लिए, शायद उनकी भी मुझे रेस्पेक्ट करनी चाहिए, मुझे प्राउड नहीं करना चाहिए। ये पैसा कुछ नहीं है, पानी का बुलबुला है, कभी भी संकट की घड़ी किसी पे भी आ सकती है, किसी से भी काम पड़ सकता है, किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए सबकी रेस्पेक्ट करें, प्राउड बिल्कुल ना करें, दूसरों की मदद करें, खुश रहें और खुश रहने दें। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस स्टोरी से कुछ सीखा है तो नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि आपने क्या सीखा है और ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी अच्छी प्यारी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू एवरीवन।